आज हम लोग नदी तंत्र में 4 नदी के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो दक्षिण भारत की है। इसके बाद वाला क्लास में नदी से जितना संबंधित होगा दक्षिण भारत का सभी पढ़ के नदी चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, आज हम लोगों को नर्मदा नदी पढ़ना है, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद महानदी के बारे में पढ़ना है। तो इन 4 नदियों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस मैप पे देखिए ये भारत का मैप है। अब ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बीच के एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो ये यहाँ पे है। तो देखिएगा कि यहाँ से 2 नदी जो निकलता है ये खंबात की खाड़ी में आके अपना मुहासा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इधर से एक नदी इधर चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, और एक नदी जाके गंगा नदी में मिल जाता है, सोन नदी। तो यही सब नदी के बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। तो देखिए, ये जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहा है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि 3 राज्यों में फैला है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से 3 नदी निकलता है और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वो कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदी निकलता है और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो ये है आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, जिसमें एक नर्मदा नदी है जो कि आपका देख लीजिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व हो गया, और ये पश्चिम। तो नर्मदा नदी पश्चिम के तरफ प्रवाहित होता है, वहीं पे सोन नदी उत्तर के तरफ प्रवाहित होता है, और इधर देखिएगा पूर्व के तरफ प्रवाहित होने वाला महानदी। तो ये 3 नदी है जो एक ही पर्वत श्रृंखला से निकलता है, एक पर्वत श्रृंखला से, और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिया जाए नर्मदा नदी के बारे में, उसके बाद पढ़ा जाएगा ताप्ती नदी, फिर लास्ट में वो दोनों पढ़ा जाएगा। तो देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अमरकंटक की पहाड़ी, और ये पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। अब ये आपका एमपी में पड़ेगा, तो इतना याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल यहाँ पे है। उसके बाद अब यहाँ से ये प्रवाहित हो रहा है पश्चिम के दिशा में। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, और इसका समाप्ति कहाँ पे होगा, यानी कि इसका मुहासा कहाँ पे है, तो अरब सागर का। तो इस प्रकार इसका मुहासा यहाँ पे खंबात की खाड़ी, और उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, जो विंध्याचल श्रेणी का ही एक भाग है। अब जब भी नदी पढ़ा जाता है तो बाएं और दाएं उसका सहायक नदी देखा जाता है, वहीं से क्वेश्चन आता है, या उत्तर और दक्षिण में। तो ऊपर वाला ये उत्तर का नदी हो गया, और नीचे वाला ये दक्षिण का नदी हो गया। तो हम बाएं दाएं करके पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इधर से जाएंगे लोग तो ये आपका बायां हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा दायां। तो याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा नदी मिलेगा, तो हिरन नदी मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि वारणा नदी है, इसके बाद देखिए कोलार नदी है, उसके बाद मान नदी, उसके बाद हथनी नदी। तो ये याद रखना है कि कौन कौन नदी दाएं सिरे पे है इसका। उसके बाद देखिए कि बाएं सिरे पे कौन कौन है। तो बंजारा नदी है, उसके बाद शेर नदी है, टावा नदी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद छोटा तावा नदी है, उसके बाद कुंडा है, उसके बाद गी है। तो इतना नदी इसके बाएं तट पे है, जिसमें आपका तावा नदी बार बार पूछता है, और शेर नदी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इस पे देखिए कि कुछ प्रोजेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो देखिए, इंदिरा गांधी सागर बांध पूछेगा किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ओकेश्वर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए कि नर्मदा नदी पे कुछ वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है, उस वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो देख लिया जाए। तो सबसे पहले जब इधर से बढ़ेंगे लोग, यानी कि पश्चिम के तरफ जब बढ़ेंगे लोग पूर्व से, तो सबसे पहले आता है कपिलधारा जलप्रपात। उसके बाद आता है दुग्धधारा जलप्रपात, उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात। तो ये तीनों जलप्रपात याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब नर्मदा नदी का थोड़ा सा इसका बेसिक देख लिया जाए। तो देखिए, इसका नर्मदा नदी का एक उपनाम है रेवा नदी, जो कि कालिदास तुलसीदास के जितना रामायण है और ये जितना धार्मिक ग्रंथ है उसमें मिलता है रेवा नदी के नाम से। इसका अगर प्रवाह की बात किया जाए तो 3 राज्यों में प्रवाहित होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होता है। बात किया जाए इसका लंबाई का तो 1312 किलोमीटर है, जो कि आप देखिएगा कि पठार क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदियों में सेकेंड नंबर पे आता है।
उसके बाद अगर बात किया जाए कि पूरे भारत में जितना नदी है उस प्रकार देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है लेंथ के हिसाब से। तो इस प्रकार नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिए लोग। अब थोड़ा सा तापी नदी के बारे में पढ़ लिया जाए। तो देखिए जो ताप्ती नदी है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकलता है एमपी में, और धार जिला से निकलता है, और ये प्रवाहित होते हुए ये भी जाके अपना मुहासा खंबात की खाड़ी में ही विसर्जित करता है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? तो देखिए ये आपका गुजरात हो गया, और गुजरात का ये जो क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका खंबात की खाड़ी है। तो यहीं पे आके ये नदी अपना पानी विसर्जन करता है। अब यहाँ से देखा जाए कि जब ये पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित हो रहा है, ऊपर वाला आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये दाएं साइड है, और नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र हो गया और ये बाएं साइड है। तो जब हम लोग बात करेंगे लेकिन दाएं से कौन सा नदी आगे मिलता है, तो अरुणावती नदी मिलता है, और एक ही पढ़ना है दाएं। और बाएं से बात किया जाए तो देखिए पूर्णा नदी आगे मिलता है, उसके बाद बाड़ी नदी आके मिलता है, उसके बाद बंजारा या पंजारा नदी आके मिलता है, उसके बाद अमरावती नदी आके मिलता है। तो इतना याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात किया जाए कि इस पे कौन कौन प्रोजेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले याद करना है कि हथनूर बांध किस नदी पे है, तो याद रखना है तापी नदी पे है। उसके बाद उकाई बांध किस नदी पे है, तो ये भी तापी नदी पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। तो देखिए ये खंबात के खाड़ी में अपना मुहासा बनाता है, तो ये तो हो गया। इसका लंबाई का बात किया जाए तो 740 किलोमीटर है, जो कि अच्छा खासा लेंथ है। अगर बात किया जाए कि इस पे कौन सा बंदरगाह है, तो सूरत बंदरगाह है, और ये सूरत के बीच में से प्रवाहित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरत जो शहर है किस नदी के ऊपर बसा है, तो ये तापी नदी के ऊपर ही बसा है। सूरत डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में देखिएगा कि वहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर प्रवाह तंत्र की बात किया जाए कि इसका प्रवाह तंत्र कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस प्रकार हम लोग तापी नदी भी देख लिए लोग। लेकिन यहाँ से एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि तापी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला इन दोनों नदियों के बीच में है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे का ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है किन 2 नदियों को विभाजित करता है। तो एक नर्मदा हो गया और एक तापी हो गया। और एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है उसके दोनों किनारे पे कौन कौन नदी प्रवाहित होता है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी। तो इस प्रकार हम लोग ताप्ती और नर्मदा नदी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिए। यहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको 1-2 बार जरूर रिविजन कीजिए। अब थोड़ा सा आइए इन 2 नदियों के बारे में पढ़ा जाए। तो देखिए एक जो यहाँ से निकल के जो पूरब के साइड में नदी प्रवाहित होता है, तो उसका नाम है महानदी। तो याद रखना है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के सिसवा पर्वत जो पड़ेगा वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और ये एमपी में पड़ेगा। अब यहाँ से ये जब प्रवाहित होता है और ये जाके इसका मुहासा कहाँ पे है, बंगाल के खाड़ी में है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि देखिए जब इधर ये पूरब की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो जो ऊपर का साइड है वो बाएं साइड हो गया, और जो नीचे का साइड है ये दाएं साइड है। तो बाएं साइड से कौन कौन नदी आके मिलता है, तो 2 नदी का याद रखना है, एक शिवनाथ, एक सहदेव नदी। तो इसका सहायक नदी है। और इधर से दाएं से बात किया जाए तो एक ही नदी याद कीजिएगा जिसमें जूक नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही से क्वेश्चन आता है, यही याद करना है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि इस पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस पे 2 बांध है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका हीराकुंड बांध है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है या किस नदी पे ये बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा महानदी पे बनाया गया है, और ये उड़ीसा में बनाया गया है। वहीं पे बात किया जाए कि एक और इसका टिकरापारा बांध इसी पे है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिकरापारा बांध जो है किस नदी पे है, तो महानदी पे ही है। अब थोड़ा सा इसका बेसिक अगर बात किया जाए तो देखिए महानदी का उपनाम की बात किया जाए तो महानंदा इसी नदी को बोला जाता है। अगर बात किया जाए कि इसमें इसका और क्या नाम है उपनाम, तो नीलोपला नाम है, उसके बाद चित्रपाला नाम भी इसी का है, तो ये याद रखना है। साथ में बात किया जाए कि इस पे शहर कौन सा महत्वपूर्ण है, तो कटक शहर महत्वपूर्ण है, जो कि चावल
अनुसंधान केंद्र का वहीं पे स्थापना किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और इस पे चावल अनुसंधान केंद्र है, और ये किस नदी पे है, तो महानदी पे है। सबलपुर से भी क्वेश्चन पूछता है, सबलपुर के जीआई टैग मिला है, संतरा के लिए जीआई टैग मिला है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका लेंथ का बात किया जाए तो 900 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जितना यहाँ से क्वेश्चन आता है महानंदा से या महानदी से हम लोग देख लिए लोग। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो है कि नागपुर पठार जो है आपका झारखंड में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ेगा, तो वहां से भी प्रवाहित होता है। बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी आ गया तो जवाब दे दीजिएगा। अब इसमें का लास्ट जो नदी हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सोन नदी। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल अगर बात किया जाए तो ये अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही उत्पन्न होता है, जो कि एमपी में है। और जब ये सोन नदी इधर से प्रवाहित होते हुए ये सोनपुर में जाता है, सोनपुर बिहार में पड़ेगा, हाजीपुर स्थान है वहीं पे सोनपुर पड़ता है, और वहीं पे जाके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन कर देता है, यानी कि इसका मुहासा है, और ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। सोन नदी का एक उपनाम है सोनभद्र शिला भी बोला जाता है। इसका लेंथ बात किया जाए तो 784 किलोमीटर है। अब इसका सहायक नदी का बात किया जाए तो जब इधर से ये प्रवाहित होगा उत्तर की तरफ, तो देखिए इसमें एक नदी आके मिलता है बाएं साइड से, जोहिला नदी। अब जोहिला नदी से देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो वो सोन नदी का सहायक नदी है लेकिन बहुत पास से यहाँ से निकलता है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि अमरकंटक से ये नदी निकलता है कि नहीं निकलता है, तो अमरकंटक से ही निकलता है, लेकिन ये सोन नदी का सहायक नदी है, आके सोन में मिल जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि दाएं साइड पे एक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी भी आके सोन नदी में मिल जाता है, तो ये बता देना है। तो यहाँ से हम लोग को जो पढ़ना था 3-4 नदी के बारे में तो पढ़ लिए लोग। अगला क्लास में जितना दक्षिण भारत का नदी होगा सभी पढ़ लिया जाएगा, और ये नदी चैप्टर का जितना भी नदी होगा लास्ट में एक बार विविध बना के पढ़ लिया जाएगा, और ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहीं पे आज का क्लास समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।